चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी। लास्ट अपन ने कहाँ तक कवर कर लिया था? ठीक है बच्चों, लास्ट अपन ने पढ़ लिया था बेटा किस तरीके से वर्क को डिफाइन किया गया है, वर्क क्या होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, कितने टाइप के वर्क होते हैं और वर्क का फॉर्मूले भी कौन कौन से होते हैं वो समझ लिए थे। आज हम सीखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, यानी कि एक एनर्जी जो कि एक मूविंग बॉडी के अंदर होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। ओनली एंड ओनली मूविंग बॉडी के अंदर ही क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो वर्क डन होता है वो भी क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा वो बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि W जो होगा वो F इंटू एस के बराबर होगा। ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि जो F होता है वो M इंटू ए के बराबर होता है, मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होता है। तो मैं यहां पर F की जगह मास इंटू एक्सलेशन पुट कर रहा हूं। ठीक है। और आपको एक और चीज पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। और यहां से अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस s की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। पहले मैंने f की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, फिर मैंने s की वैल्यू पुट करी। तो w इक्वल्स टू एम इंटू ए, एस की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ए से ए कट गया, मैं ये लिख सकता हूँ हाफ, क्योंकि 2 है ये बाहर आ गया, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखेंगे ई के इक्वल्स टू हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है। फटाफट से डेरिवेशन फटाफट से अपने नोट्स में लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आगे बढ़ते बेटा, है ना? आगे बढ़े। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला अपन ने पूरी अच्छे से कर लिया है बेटा। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आप लोगों के लिए मैं एक ऑलरेडी बताता हूँ। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम जब करेंगे व्हेन बोथ द वेलोसिटी बोथ द वेलोसिटीज आर गिवन। जब हमारे पास में बेटा दोनों वेलोसिटीज गिवन हो तब हम क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। परंतु जब व्हेन ओनली व्हेन ओनली when only one velocity is given, जब बेटा हमारे को केवल एक ही वेलोसिटी गिवन हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो हम इस केस के अंदर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हाफ
एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। फटाफट से करो बेटा, ये लिखो। आओ बेटा क्वेश्चन बैंक पे चलें, अब क्वेश्चंस करें धमाधम। चलें, लो मुझे क्वेश्चन बैंक फटाफट से दो, क्वेश्चंस करते हैं धमाधम, ठीक है? आ जाओ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, a mass of 2 kg is moving with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सर यू स्क्वायर माइनस वाला क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वेलोसिटी गिवन है, ठीक है? मास कितना गिवन है? मास गिवन है 2 kg, ठीक है? वेलोसिटी कितनी गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप लगाएंगे हाफ एम टू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारे पास में? 400। कितना आ गया हमारे पास में? 400। अच्छा इसको जूल्स में काउंट करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना है ना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 30 kg है 60 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट स्पीड। ठीक है बेटा, आपको मास दे रखा है कितना? 30 kg, और आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 60 जूल। कितनी है? 60 जूल। आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है वी। वी कितना है? तो फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 60 जूल हमारे पास में ये है, हाफ एम, एम कितना है? 30, वी कितना है? 15 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। 4 आ गया, 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। लकी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, a force act on a body of 10 kg, if the velocity of body changes from 5 meter to 3 meter, then what is the work done by the body on that body? चलो बेटा, बेटा आपको मास दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कितना? 10 kg, कि भैया मास 10 किलो का है, और आपको बोला है कि वेलोसिटी, कोई एक फोर्स लगाया गया, कुछ एक फोर्स लगाया गया, और उस फोर्स की तरह वेलोसिटी जो है ना बेटा वो डिक्रीज हो गई। पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, वो हो गई 3 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है? ये बोला गया है, आपसे बोला है कि कितना काम हुआ है उस बॉडी पे। तो आपको कुल मिला के क्या करना है? आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे आप? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि बेटा यहाँ पर अब दो वैल्यूज थी। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 9, 80 जूल। क्या आंसर आ गया बेटा? 80 जूल। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ बस ऑफ मास 10,000 kg, मास है बेटा 10,000 kg, ठीक है, इज मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर।
सबसे पहले बेटा 60 km/h को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो बेटा 18 से क्या 9 आ गया, ये 30 आ गया, है ना। फिर 3 से गया, ये 10 आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी km/h में दे रखी थी, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया है अपन ने। ठीक है, अब वर्क डन निकालना है, टू स्टॉप दिस, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करना है तो मतलब हमको यू कितना चाहिए, 0 मीटर। रोकना है तो कितना काम किया गया, कितना काम हो रहा है ये पता करना है, कितना काम हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है, v हमारा 50 है। सर u 0 कैसे लेके आए, बोला है बस को रोक के बताओ, रोकना है इसलिए उसकी वेलोसिटी को 0 लेके आना है। तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो उतनी एनर्जी लगेगी जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग बॉडी के अंदर। कितना लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ एम, एम कितना है 10,000, v कितना है सर, v है 50/3 का स्क्वायर, u कितना है 0। 50 का स्क्वायर आता है 2500 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 से काटा, ये कितना हो गया 5000। कुछ डिवाइड हो रहा है नहीं, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करने में 125 आता है, 3 0 ये लगाने का, 2 0 यहाँ लगाने का, डिवाइड बाय 9 करने का। इतना जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू स्टॉप दी बस। उस बस में इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी तभी तो बस रुकेगी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपको, वर्क डन करनी जरूरत है आपको, ताकि वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए। यहां तक करो बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, तो बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कार और एक ट्रक है बेटा, जिनकी सेम स्पीड है। ठीक है बेटा, कार की भी इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और हमारे ट्रक की भी स्पीड कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है।
अगर इनके मास का रेशियो 1:3 है तो बेटा इसका m को मैं मान रहा हूं m और इसके मास को मैं मान रहा हूं 3m। सर 3m क्यों मान रहे हो? क्योंकि इसका 1 है, इसका 3 मास है। मास का रेशियो 1:3 दे रखा है ना, इसलिए 1 और 3 मैंने मान लिए, 3m और 1m। ठीक है, तो इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल के बताओ, मैं नहीं दे रहा। तो अगर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की तो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका निकालें तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू m, v की वैल्यू 30 का स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे m और सॉरी 3m और v का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। 1/2 1/2 3 कैसे हो सकता है बेटा? लिखा क्या है? 2 ही है गोगी, तो फिर क्यों पूछा? सर जो ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3 गुना होगी किसके बेटा? हमारी गाड़ी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, रेस्ट पे है, इस सब्जेक्ट टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है 10 सेकंड के बाद में। चलो बेटा, मास दे रखा है आपको 5 किलो, उस पे फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का, और क्या चीज है? टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। आपको पता करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी वो एक्वायर कर लेगी इसमें। कैसे करें इस क्वेश्चन को? मेरे बच्चों, आपको फोर्स गिवन है ना, तो उससे m × a का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या आप? हाँ लगा सकते हैं। तो 20 न्यूटन इक्वल्स टू 5 kg इंटू a, तो a कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया a। कोई दिक्कत है बेटा? अब इससे v निकाल लेते हैं। अब v निकालने के फॉर्मूले बेटा u प्लस at होता है। ठीक है, और v निकालने का फॉर्मूला एक ये भी होता है। कौन सा लगाएं? यहाँ तो s की लफड़ा आ जाएगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। v निकालने का फॉर्मूला क्या है? u कितना है 0, a कितना है 4 और टाइम कितना है 10, तो v आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे निकालना था हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी। मास कितना गिवन है? 5 kg। v कितना गिवन है? 40 × 40, क्योंकि स्क्वायर है। 5 बीजा 100, 100 100 100 2 0 3 0। ठीक है, हाँ ओके, ये आ गया आंसर। 100 × 40 कितना होता है? 4,000 होता है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट दे, अपन ने कर लिया है। 7 पे आओ बेटा, जल्दी जल्दी। 12 क्वेश्चन है, 12 के बाद अपन को पोटेंशियल एनर्जी लेना है। आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। 7 क्या है? एक फोर्स अप्लाई किया गया है, मास ऑफ 1500 kg, 1500 kg का कार है बेटा, उस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, धक्का मारा गया है, जिस कारण से उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है 54 किलोमीटर पर आवर से स्पीड हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको पता करना है कितना काम हुआ गया, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी लगाई गई। तो मेरे प्रभु
किलोमीटर आर को मीटर पर आर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर आर, मीटर पर सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले करवाया इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर, बोलो। मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी से? गलत जवाब। 54 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ऐसे ही बेटा 72 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अरे मेरे बच्चों, ध्यान से सुना करो बातों को, नहीं सुनोगे तो भैया ढाकी चिक्की हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड, ऑर्गेन कॉकरेज में बोलता है ना वो। 15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड आ गए हमारे पास में। अब क्या करना है सर? फॉर्मूला लगाना है। दो वेलोसिटी गिवन है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ मास है 1500, वी कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का होता है 1025। 1500 इंटू 175। बेटा ये काट दिया 750। अब बेटा आप लोग 750 को 175 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लोगे क्या बेटा? उतना जूल्स इसका आंसर आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करें, खुद भी लिखें और मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी लिख सकूं। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7 तक तो सारे क्वेश्चन इजी थे। एक कार है बेटा, एक ट्रक है। जो कार है ना बेटा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बता रखी है 8 × 10 जूल है। ठीक है बेटा, 10 की पावर शायद यहाँ पे चेंज करना 6 होगा, है ना? और यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी किसकी? ट्रक की। और ट्रक की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है कितनी? 9 × 10⁶ जूल। ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ट्रक की। कोई दिक्कत है बेटा हमारे को इसमें? तो अगर हम कार की बात करें बेटा, कार की काइनेटिक एनर्जी तो वो 8 × 10⁶ जूल है। और ट्रक की बात करें तो 9 × 10⁶ जूल है। आपको पता करना है कि इनको रोकने के लिए कितना फोर्स, किस रेशियो में फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये हम रोक सके। किस रेशियो में इनका फोर्स का अनुपात आएगा, किस तरीके से फोर्स जो होगा वो रेशियो में आएगा। तो बेटा जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ठीक है ना? इसको रोकने के लिए, है ना? अक्कर एंटक है बेटा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। बच्चों इस क्वेश्चन में हल्की सी चीज कुछ ना कुछ नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना? इसमें या तो कुछ ना कुछ या डिस्टेंस का मामला गड़बड़ दे रखा है इसमें। इसमें एक चीज और गिवन होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हो पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रॉब्लम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है हमसे? 7 तो कर लिया ना, 8th में मना है, कुछ प्रॉब्लम है?
एक चीज मिसिंग है, देख लेता हूँ थोड़ी देर में। What is the work to be done to increase the velocity from car for 30 किलोमीटर to 40 किलोमीटर? अब आसान है। मास जो है बेटा वो 1500 kg है। मास जो है वो 1500 kg है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और v दे रखा है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मुझे बताना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा प्रॉब्लम वही है, स्पीड दे देखिए किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके किससे मल्टीप्लाई करूं? 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अरे ये तो भैया ट्यूबलाइट है पुरानी वाली। दो क्वेश्चन करा चुका हूँ फिर भी नहीं जली तेरी ट्यूबलाइट अभी तक। बेटा क्या ही होगा तेरा? कभी कभी वो डर नहीं लगता क्या कि मेरा क्या होगा? नहीं लगता डर कि मुझ जैसी पगली का क्या होगा? मैं पास भी हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी? मुझे खतरा है कि तू पास भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। चलो बेटा, सिंपल क्या कर रहे हैं, 750 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2500 माइनस 9 और 625 अपॉन में 9। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 750 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? आधा बाजी बादा बादा 1875 आएगा। बेटा इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है ना? कितने जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम 1500 केजी वाली गाड़ी को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की तरफ हम उसको ले चल सकें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। आपको दे रखा है बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालने का बोला है, मास है 2 kg और वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है 2, वी स्क्वायर कितना है 0.1 इंटू 0.1। ये खोल दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया? 1/100 जूल। हमें बस 1/100 जूल की रिक्वायरमेंट होगी, उस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से। बेटा उस वाली क्लास में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। दो बॉडीज हैं इक्वल मास की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v/3v। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। ये आप थोड़ा सा बेटा इस पर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम आप अपना दिमाग इस पर लगाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। हुआ बेटा? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो दो बॉडीज है, तो मैं मान लेता हूं एक बॉडी, एक है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है? चलो अब हमको दे रखा है कि इसका जो मास है ना बेटा, दोनों का मास जो है वो सेम है, दोनों का मास सेम है, परंतु दोनों की वेलोसिटी में फर्क है। जो वेलोसिटी है वो इसकी तो v है, इसकी 3v है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क होगा? तो अगर मैं निकालना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी किसकी, बॉडी ए की, तो फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी बी बॉडी की, तो आएगा हाफ एम 3v इंटू 3v यानी कि 9v स्क्वायर, ठीक है? और दोनों को डिवाइड कर दूंगा बेटा। एम से एम गया, हाफ से हाफ गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना आ गया? 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इनका रेशियो क्या है, रेशियो पूछा है ना आपसे प्रॉपर, तो रेशियो क्या है?
रेशो इज 1:9, यानी कि भैया पहले का अगर 1 है काइनेटिक एनर्जी का तो दूसरे का 9 टाइम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ये भी कर लेते हैं। ये भी आसान है, ये भी फटाफट फटाफट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई गढ़ है, कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। करें आगे बच्चों, सानू देख देख आंख, चलो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कितना काम हुआ है अगर बाइसाइकिल है 20 kg की, उसकी स्पीड को हमने बढ़ाया है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, हमने 5 मीटर पर सेकंड स्पीड पे लेके आए हैं, तो कितना काम हुआ है। तो बेटा इसको अगर करेंगे सॉल्व तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर हम बड़ा ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बेटा हाफ एम कितना है 20, वी कितना है 5 का स्क्वायर, यू कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर आएगा 25 - 4, यानी कि कितना हो गया 21। बेटा इतना जूल्स वर्क हुआ है। ठीक है, क्या चीज, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं पर तुम लोग जो होते हैं ना दिमाग को बंद करके चलते हो। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको काइनेटिक एनर्जी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज दे रखी है बेटा मजा ही आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हम पूरी पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो बेटा, जब भी हम कोई भी काम करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर जिससे उसकी पोजीशन ग्राउंड से चेंज हो रही हो और एक सर्टेन हाइट तक जा रही हो, जैसे बच्चों अगर मान लो, हालांकि आप लोग किताब को कभी नीचे ना रखें, पर अगर मान लो किताब नीचे थी और मैंने इस बॉडी पे इस किताब पे काम किया कि फोर्स लगा के इसको मैं एक सर्टेन हाइट तक ले आया, इसको एक सर्टेन हाइट तक ले आया, तो पता है इसके पास में अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सर कैसे पोटेंशियल एनर्जी, कैसे कि अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा तो ये दोबारा अपने आप चल जाएगी नीचे, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। और इसी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट के पास में आई है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है, और क्योंकि वो सर्टेन हाइट पे है तो इट एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास में क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है अपन को। अरे बाजरा कूटा है नहीं कूटा, बाजरे की खिचड़ी खाई नहीं खाई है, तो उसमें करते क्या आप, जो भी आपका मुसल होता है उसको उठा दिया और छोड़ दिया, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या कर दिया आपने, नीचे डाल दिया, तो वो क्या करेगा, क्रश कर देगा उसको। उठाया पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी से नीचे गया, उठाया पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे देकर क्या कर देते हो, पोटेंशियल एनर्जी पे ले आते हो। और उसके बाद में उस पोटेंशियल एनर्जी के खास बात ये होती है कि जैसी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी क्या होगा बेटा, हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ यही है, देन द वर्क डन ऑन द बॉडी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बॉडी और ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। ऐसे ही बेटा एक और होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको दिखेगी जब आप रबड़ बैंड वगैरह यूज करते होंगे। आपने क्या करा, रबड़ बैंड को खींच कर उसका क्या कर दिया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। अब जैसे छोड़ोगे तो वो भी कौन सी एनर्जी है, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, रबड़ बैंड से आपने खेले होंगे बहुत सारे, मारा भी होगा। ठीक है ना, तो वो क्या करते हो आप, उसके अंदर पहले आप एनर्जी डालकर उसको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हो, फिर जैसे रिलीज करोगे वैसे ही वो भैया तेजी से दोबारा से अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा, जिस कारण से बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में, कोई परेशानी है। अरे घरों में भी आप है ना पोटेंशियल एनर्जी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, पर घर में आपने पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रखा है। सर कैसे कर रखा है, सपोज करो बेटा ये हमारा घर है और ये घर की हमारी ये छत है, छत के ऊपर आपने टंकी लगा रखी होगी, लगा रखी नहीं लगा रखी, हर घर में छत में टंकी होती है कि नहीं, और नीचे पानी का टैंक होता है।
होता नहीं होता? तो यहां मोटर लगाकर आपने पानी ऊपर चढ़ा दिया, टंकी में चढ़ा दिया, और फिर टंकी से जगह 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 आपने क्या कर दिया, किचन के अंदर बाथरूम के अंदर नल दे दिए। तो करा क्या, आपने मोटर से पानी ऊपर टंकी में चढ़ा दिया, अब सर्टेन हाइट पे पानी आ गया, सर्टेन हाइट पे पानी आ गया तो मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके पास में। जैसे ही अब आप नल का खोलोगे, नल खोलोगे, वैसे पानी क्या होगा बेटा, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये पानी में क्या कोई मोटर इस्तेमाल हुई नीचे आने में? नहीं, बस हमने क्या कहता कि उसकी पोजीशन को ऊपर रख दिया, अब ऊपर से अपने आप वो पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये हमें पता ही है, क्योंकि हमने उसको एक सर्टेन हाइट पे रखे पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। दसो। करें बेटा, आगे करें, ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी का भी बेटा आपके घरों में एग्जांपल है, आपको पता ही नहीं था कि आपके घरों पे इस एग्जांपल है। वैसे ही वैसा अपना जो कोई स्टोन अगर मान लो कोई माउंटेन पर रखा हुआ है, और आप उसको क्या करते हो बेटा, वहां से वो अपने आप हिलता है, तो भी वो लुढ़कता है। सर क्यों लुढ़कता है? क्योंकि वो एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है, और एक पत्थर जो हमारे एक माउंटेन पर रखा हुआ है उसके पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लैंडस्लाइड जब होती है तो बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है ना, वो ऐसे ही है, क्योंकि उसके पास में क्या है, एक सर्टेन हाइट पे रखे होने के बावजूद, बावजूद क्या होने के कारण क्या है, वो एक सर्टेन हाइट पे है, जिस कारण से बेटा वो क्या है, उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर है। तो जैसे ही वो वहां से छोड़ेगा, तुरंत नीचे जाएगा और तबाह करते जाएगा। एक स्ट्रेच करी हुई स्प्रिंग होती है, उसके पास में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे आप उसको छोड़ोगे वैसे ही वो भागेगी। ठीक है ना बेटा? तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हो गए। अब मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल तो हो गए, सर आपने पोटेंशियल एनर्जी का जो है ना फॉर्मूला नहीं बताया हमें, तो बेटा मेरे को बताते बड़ी खुशी हो रही है कि इसका फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला होता है जो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फॉर्मूला होता है। और वर्क डन वाला ग्रेविटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। असली मसाले सच सच, वो एम डी एच था, ये एम जी एच है। ठीक है ना? तो इसी का ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है M × G × H। यानी कि आपको कोई भी एडिशनल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये वही होगा फॉर्मूला जो ग्रेविटी के दौरान पे वर्क डन का फॉर्मूला था, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है, तो अपन अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। आओ बेटा, calculate the energy possessed by a stone of mass 10 ग्राम capped at a height of 5 मीटर, given g की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। हमको क्या दे रखा है कि बेटा जो मास है स्टोन का, वो दे रखा है 10 ग्राम्स। क्या सर मास को हम ग्राम्स में लेते हैं? नहीं बेटा, ग्राम से हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देवी मुझे बता दे कि ग्राम से मैं केजी में कैसे कन्वर्ट करूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? बताओ वो फॉर्मूला, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानने का उत्सुक हूँ। 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं? अरे डोबी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते क्या करते हैं अपन, 1000 से डिवाइड करते हैं। हे भगवान, उठा ले, मेरे को नहीं, इसको। ठीक है, तो मास हो गया हमारे पास में कितना बेटा, 1/100 केजी। हाइट कितनी है भैया उसके पास में, 5 मीटर। और जी की वैल्यू आपको बोला है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। तो आइए फॉर्मूला में ठोकते हैं। हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला होता है M × G × H। ठीक है, M कितना है, 1/100, जी कितना है 9.8,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h कितना है 5, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है 490।
चलो भाई, हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े अपन, आगे जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक बैग है वीट का जिसका बेटा वजन कितना है 50 kg, यानी वजन कितना है, मास कितना है उसका 50 kg मास है उसका, ठीक है, 50 kg मास है, ठीक है। आपको हाइट निकालना है कि किस हाइट तक वो हमें रेस करना पड़ेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 5000 जूल्स होगी, यानी कि वो 5000 जूल्स उसकी एनर्जी हो जाएगी, वहां तक की हाइट हमारी कौन सी होगी, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, हम फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है m इंटू जी इंटू एच। एम कितना है हमारे पास में 50 kg है, जी कितना है, क्या इसमें क्वेश्चन में बोला है जी की वैल्यू कुछ अज्यूम करने को, नहीं बोला है, तो 9.8 ले लेंगे अपन, और हाइट हम निकाल लेंगे, अगर हमें दे रखा हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 है तो। बेटा यहाँ से फटाफट से करेंगे सॉल्व, ये 100 आ गया, 100 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल टू एच, पॉइंट हटाया 1000 आ गया, 98 को 1000 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर कुछ आएगा 11 पॉइंट समथिंग, ये हमारे पास में इतनी मीटर जो है हाइट आ जाएगी। अगर हम इस हाइट पे बने रहेंगे तो हम कितना कितना उसको पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे, 5000 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को दे देंगे। हर्ष तुम आगे आ जाओ, इसके साथ बैठो। लिख रहे थे क्या तुम लोग, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि एक मैन है, उसका मास है 70 kg, है ना, यानी कि आपको मास दे रखा है 70 kg। अब बोल रहा है कि वो ऑलरेडी एक माउंटेन पे क्लाइम कर चुका है ए, अब उसको जाना है एक और माउंटेन हिल स्टेशन पे जिसका नाम है बी। जो हाइट है ए की, जो हाइट है ए की, हाइट है ए की वो है 1200 मीटर, हाइट है ए की वो है 1200 मीटर, और जो हाइट है बी की, हाइट है बी की वो है कितना 1800 मीटर। तो एक्चुअली में वो ए स्टेशन पे ऑलरेडी है। सपोज करो बेटा ये पहाड़ है, ठीक है, ऐसे पहाड़ है, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, तो वो ऑलरेडी 1200 मीटर की हाइट पे है, उसको जाना किस पे, 18 मीटर, 1800 मीटर की हाइट पे, यानी यहां पे जाना है। तो मैं आपसे पूछूं कि वो एक्चुअली में कितना हाइट गेन कर रहा है, वो ऑलरेडी यहां पे तो है ही, यहां जाना है, यानी एक्चुअल में वो केवल 1800 माइनस 1200, यानी कि वो 600 मीटर हाइट और उसको अटेन करनी है, 600 मीटर हाइट और जाना है, क्योंकि 1200 तो ऑलरेडी वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है और उसको 1800 पे जाना है, तो यानी 1200 से 1800 जाना है, मतलब कितनी हाइट उसने बढ़ाई, 600 मीटर, 600 मीटर हाइट उसको और जाना है। जी की वैल्यू को क्वेश्चन ने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, तो पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अटेन कर लेगा वो ए से बी जाते वक्त। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है एम इंटू जी इंटू एच। एम कितना है 70 kg, जी कितना है 10, और हाइट कितनी है 600, तो 700 इंटू 600, 700 इंटू 600, 7 इंटू 6 कितने होते हैं 42, 42 डबल जीरो लगा देंगे, तो 4,20,000 जूल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अटेन कर लेगा। फटाफट से यहाँ तक लिखो, फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक पॉटर है बेटा, वो पॉटर क्या कर रहा है, लगेज 15 किलो को उठा रहा है, ठीक है। यानी कि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो कितना गिवन है, 15 केजी, और उठाकर अपने सर पे रख रहा है। और उसकी जो ये हाइट है वो 1.7 मीटर है, यानी कि 1.7 मीटर हाइट पे रख रहा है। सामान को उठाया और अपने सर पे रख लिया, ठीक है। तो उसका सामान ग्राउंड से जो सर पे रखा है, तो वो कितनी हाइट पे हो गया, 1.7 मीटर की हाइट पे हो गया। आपको पता करना है कि कितना काम उसने किया। तो बेटा काम कैसे किया उसने, ये देख लेते हैं। तो बड़ा ही आसान है, हमारे पास जी की वैल्यू बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखने के लिए। तो हम देखेंगे भैया कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसने इस्तेमाल करी है। तो आओ बेटा, मास कितना है 15 केजी का, और 10 से मल्टीप्लाई 1.7, तो हो गया बेटा 150 इंटू 1.7। बेटा सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 225, 240, 265, 265, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में कितना, जूल। इतना काम उसने किया है, उसने इतना काम को फिनिश किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, 4 हो गया, 5 पे आओ। ठीक है, आ जाओ। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एट द हाइट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर की हाइट से, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 मीटर की हाइट से हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 40% से रिड्यूस हो रही है ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद में, तो आपको ये पता करना है कि वो कितनी हाइट दोबारा अटेन करेगा। चलो बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि अगर वो हमारे पास में जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी उससे उसने ड्रॉप किया, और हाइट कितनी गिवन है अपन को, 10 मीटर। तो टकराने के बाद में क्या बोल रहा है कि 40% ऑब्जेक्ट की एनर्जी रिड्यूस होती है, यानी कि यहां पर 40% एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और वो ऊपर हाइट पे चला जाएगा। तो आपको पता करना है कि कितनी हाइट तक जाएगा। तो बेटा दो केसेस है इसके अंदर। पहला हमारे पास में जी की वैल्यू क्या लेनी है इसके अंदर, 10 लेनी है ना, हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है इसके अंदर, ठीक है। और मास की वैल्यू क्या लेनी है हमको, मास कुछ भी गिवन नहीं है हमको, तो हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट का मास, लेट कर लेंगे, लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट का मास क्या मान लेंगे बेटा, 1 kg, ठीक है, 1 kg मान लेंगे। देन हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर हमारी पोटेंशियल हो जाएगी m इंटू जी इंटू एच। एम कितना है 1 है, जी कितना है 10 है, हाइट कितना है 10 है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी 100 जूल्स। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट would lose would lose 40% ऑफ एनर्जी। भाई 40% ऑफ एनर्जी वो लूज कर देगा। तो हमारी न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 60%, क्योंकि 40% तो रिड्यूस कर रहा है। तो बचा कितनी एनर्जी, 60 जूल एनर्जी बची। तो 60 जूल्स की एनर्जी बन जाएगी, तो कितनी हाइट जाएगी, तो 60 जूल इक्वल्स टू 1 इंटू मास कितना है 10 इंटू हाइट। तो हाइट आ जाएगी बेटा 6 मीटर। हम आंसर निकाल चुके हैं, हाइट कितनी आ जाएगी 6 मीटर। यानी टकराने के बाद उसकी ऑब्जेक्ट की 40% तक उसकी क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी लूज हो जाएगी। यानी बची कितनी, 60% बचेगी। इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक कर रहा है, समझ में आ रहा है, इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक कर रहा है। तो इसी एनर्जी से जब बाउंस बैक करेगा तो उसका 60 जूल की एनर्जी बचेगी। 60 जूल की एनर्जी 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, 10 जी की वैल्यू है, तो कितनी उसकी हाइट अटेन कर पाएगा, 6 मीटर हाइट अटेन कर पाएगा। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। 6 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, आसान है। 7 भी होमवर्क है, 8 भी होमवर्क है, 9 भी होमवर्क है, और 10th भी होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के लगेंगे, और इजी वाले क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। चलो बेटा, यहीं तक रखेंगे। अब अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे